नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग और स्टडी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सिविल कोड के लिए कंप्यूटर का कोर्स करवा रहे हैं आप लोग को, वो भी बिल्कुल फ्री। अभी तक 2 क्लास हमने करवा दिया है आप लोग का और ये 3rd क्लास है आज का। तो पूरा वीडियो को देखिए अच्छे से समझिए। आज की क्लास में हम माउस एंड कीबोर्ड के बारे में जानने वाले हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम माउस एंड कीबोर्ड के ऊपर अलग से वीडियो लाएँगे और इसे अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है माउस एंड कीबोर्ड। तो अभी मैं क्वेश्चन करूँ कि माउस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है तो क्या आंसर होगा आपका? तो गाइस माउस एंड कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, याद है कि नहीं आपको? तो रिवीजन करते रहिएगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आज के इस सेशन के बाद हमने क्वेश्चंस भी रखे हैं बहुत सारे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वो भी हम बाद में देखेंगे और आपको आंसर करना होगा, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माउस क्या है गाइस? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है और ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि माउस के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है? जैसे कोई फ़ाइल खोलना होता है तो हम माउस से अ, लेफ्ट क्लिक करते हैं 2 बार किसी चीज़ पे तो कोई फ़ाइल हम खोल लेते हैं। तो वही राइट क्लिक करने पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा, माउस चलाया होगा, ऑपरेट किया होगा तो आपको पता होगा ये सब, ठीक है? तो आज वही हम माउस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माउस क्या होता है। ये आप जो भी आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है? अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा पढ़ के पूरे अच्छे से समझाऊँ, इसलिए हम अच्छे से समझने वाले हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर के माउस के बारे में बताया गया है। 4 टाइप के माउस होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, ब्लूटूथ या वायरलेस माउस या फिर इंफ्रारेड माउस उसी को बोलते हैं या फिर ट्रैक बॉल माउस। तो ये 4 टाइप के माउस होते हैं। मैकेनिकल माउस हो गया, पुराने ज़माने में यूज़ होता था मैकेनिकल माउस। आजकल मैकेनिकल माउस का यूज़ बहुत कम ही होता है। ऑप्टिकल माउस आप जो यूज़ किए होंगे, हो सकता है शायद आपने यूज़ किया हो, तो वो ऑप्टिकल माउस आपने यूज़ किया होगा। एक आता है ब्लूटूथ, ये भी आजकल बहुत कॉमन है, तो हो सकता है आपने ब्लूटूथ माउस भी यूज़ किया हो और एक आता है ट्रैक बॉल माउस। तो दोस्तों ये ट्रैक बॉल माउस जो होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है और इसका प्राइस भी थोड़ा हाई होता है, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा महँगा होता है। जो एडिटर और होते हैं ना, फ़ोटो एडिटर हो गए, वीडियो एडिटर हो गए, वो लोग जो है इस माउस का ग्राफिक डिज़ाइनर सब होते हैं, वो लोग इस माउस का यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल माउस का, ठीक है? लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला कौन-सा है? ये ब्लूटूथ या वायरलेस माउस या फिर ऑप्टिकल माउस, ठीक है? तो चलिए माउस के बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से। माउस में एक राइट बटन होता है, जो कि यहाँ पे होता है और एक लेफ्ट बटन होता है, ये यहाँ पे होता है। ये सब पता होगा आपको। बीच में माउस के एक व्हील होता है, ये आप देख पा रहे हैं ये व्हील है। इस व्हील से क्या होता है, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, यानी कि आपका जो कंप्यूटर का पेज है, जैसे कि अभी मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पेज ऊपर जा रहा है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये पेज नीचे आ रहा है। तो ये किससे मैं कर पा रहा हूँ? ये स्क्रॉल व्हील से कर पा रहा हूँ, ठीक है? ये जो व्हील आप देख रहे हैं, इसी से मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है? और ये हो गया। और क्या होता है, माउस का सरफेस होता है। अब ये सरफेस ही आपका डिसाइड करता है, माउस का जो सरफेस है, अब ये सरफेस ही आपका डिसाइड करता है कि आपका माउस का टाइप कौन-सा है, ठीक है? अगर ये मैकेनिकल माउस है, तो मैकेनिकल माउस में क्या होता है, सरफेस में एक बॉल टाइप का होता है। तो हम जब भी माउस के सरफेस को आगे-पीछे करते हैं किसी सतह पे, तो वो जो स बॉल होता है वो घूमता है, ठीक है? वो बॉल घूमता है तो हमारा कंप्यूटर पे जो कर्सर होता है एरो, वो भी उसी हिसाब से आगे-पीछे होता है, ठीक है? इस तरह से हम उस कर्सर को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसमें? मैकेनिकल माउस में, ठीक है? तो मैकेनिकल माउस का आप फंक्शन समझ गए, ठीक है? एक रबर बॉल होता है अंदर में सरफेस पे और वही जब घूमता है सपाट सतह पे जब लगता है ना वो, तो घूमता है, तो वो उसी तरह से ऑपरेट होता है। समझ गए होंगे आप? अब दूसरा आता है गाइस ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल मतलब लाइट, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्टिकल लाइट माउस में क्या होता है, एक लेज़र टाइप का एक लाइट होता है, ठीक है? वो लेज़र सेंसर के तकनीक पे वो काम करता है। जब वो लेज़र आपके सतह से टकराता है, तो वो उसी जैसे-जैसे टकराता है, टकराते हुए आगे बढ़ता है या पीछे आता है, उस हिसाब से आपका जो कंप्यूटर में माउस का कर्सर होता है, वो भी ऑपरेट होता है या कंट्रोल होता है, ठीक है? इस तरह से जो है ये इसमें बल्ब आपको देखने को मिलता है किसमें? ऑप्टिकल माउस में, ठीक है? इसमें एक सेंसर होता है, लेज़र सेंसर जिसे बोलते हैं, उसी से ये काम करता है, ठीक है? थर्ड आता है ब्लूटूथ या वायरलेस माउस। तो आपने ऊपर का जो माउस देखा उसमें आपने वायर देखा होगा ऐसा, है ना? तो ये वायरलेस
माउस होता है कौन सा जिसमें वायर नहीं होता है, ठीक है? तो बाकी सारा फंक्शन वैसा ही होता है माउस का, सिर्फ इसमें माउस में वायर नहीं होता है। तो वायर नहीं होता है तो ये कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे होता है? तो गाइस ये कनेक्ट होता है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एक डिवाइस ये, तो ये आपके कंप्यूटर में घुसता है, ठीक है? ये कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और इसमें एक सेंसर होता है जो माउस से कनेक्ट होता है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद ये जैसे-जैसे माउस को घुमाते हैं, वो कंप्यूटर में वो कर्सर भी वैसे-वैसे कंट्रोल हम करते हैं माउस से, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा काम और यूज़फुल होता है, अगर आपको वायर से झंझट नहीं लेना है, तो आप खरीद सकते हैं कौन-सा माउस? वायरलेस माउस, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? चलिए, अब आता है चौथा नंबर ट्रैक बॉल माउस। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए, आपको यहाँ पे नीचे में आपको दिख जाएगा मेरा इंस्टा आईडी, आप इंस्टा पे कमेंट इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा, नहीं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और ये जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ में भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा, तो पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़ लेना है और रिवीज़न करते रहना है, ठीक है? एग्ज़ाम तक। चलिए। अब ट्रैक बॉल माउस जैसे मैंने आपको बताया ये थोड़े महँगे होते हैं और ये भी इसका भी काम क्या होता है? कर्सर को ही कंट्रोल करना, ठीक है? माउस के कर्सर को ही कंट्रोल करना। हर एक माउस का यही काम होता है कि वो कर्सर को कंट्रोल करे। ये थोड़े महँगे होते हैं, तो इसका इस्तेमाल कौन-कौन करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनर सब करते हैं, ठीक है? चलिए, और इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉल लगा रहता है या फिर ये ऊपर लगा रहता है या साइड में लगा रहता है, ठीक है? जो पुराने आते थे उसमें ऊपर लगा रहता था, अब जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें साइड में लगा रहता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। चलिए, और इसमें माउस को जो है हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस वाले में, ठीक है? ये आपको एक ही जगह पे माउस रख के आप काम कर सकते हैं। चलिए, अब जो हमने माउस समझ लिया हमने अच्छे से, अब आती है बारी कीबोर्ड की, ठीक है? कीबोर्ड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, पता है आपको? तो गाइज़ इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड में बहुत सारे कीज़ होते हैं, यानी बटन होते हैं, ठीक है? बहुत सारे बटन होते हैं, किस बटन को क्या कहते हैं, तो वो हम जानने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बटन आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये होता है दोस्तों विंडोज़ की। आप देख पा रहे हैं विंडोज़ की इसे बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं अल्ट की। किस बटन का क्या फ़ंक्शन है यहाँ पे आपको नीचे मैंने एक-एक फ़ंक्शन को बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है? तो इसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिक की। कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको एकदम याद रखना है। इस बटन्स को हम क्या बोलेंगे न्यूमेरिक की कहेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं F1, F2, F3 कहाँ तक है? F12 तक है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज़। किसी भी फ़ाइल में है या किसी भी जगह पे है, आप किसी भी एप्लीकेशन में है, अगर वहाँ से आप डायरेक्ट बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप किस की का यूज़ कर सकते हैं? एस्केप की का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपको स्पेशल कैरेक्टर्स भी मिल जाते हैं, जैसे हैशटैग हो गया, स्टार हो गया, परसेंटेज हो गया, ब्रैकेट हो गया, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे हम स्पेशल कैरेक्टर की बोलते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ गया यहाँ पे है वो? तो इसे हम स्पेशल कैरेक्टर की बोलते हैं, जो कि आपका ऊपर वाले न्यूमेरिक की में ही आपका साइड में आप देख सकते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होता है? शिफ्ट बटन के साथ उन्हें दबाना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि आपको स्टार लाना है या एट द रेट लाना है, तो आपको क्या करना होगा वो लाने के लिए? आपको शिफ्ट बटन के साथ उस की को दबाना होगा, ठीक है? इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे आपको ये बैक स्पेस बटन मिल जाता है जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन में है या किसी भी फाइल में है तो इस बटन से आप बाहर निकल सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है? और अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो इस बैक स्पेस से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट बटन आपका आता है एंटर। एंटर से आप किसी भी फंक्शन में घुस सकते हैं या उसे ओके कर सकते हैं, ठीक है? एक तरह से ओके का काम करता है आपका एंटर बटन, ठीक है? तो यही सब इम्पोर्टेंट बटन्स हैं जो मैंने आपको बता दिया। ये जो आप एबीसीडी लिखा देख रहे हैं, इन्हें हम कौन-सा बटन कहते हैं? बताइए, आपको पता होगा। इन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं, ठीक है? तो और जो नेविगेशन का काम करते हैं ये एरो की, ठीक है? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एरो की। इसे हम ऊपर-नीचे जैसे माउस से हम ऊपर-नीचे जा सकते हैं बिना कोई द बटन दबाए, लेकिन अगर हम बिना माउस के अगर हम ऊपर-नीचे होना चाहें तो हमें कौन-सा बटन यूज़ करना होगा? ये अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है? तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आपका ये एक हो गया कंट्रोल की, माउस में आपको 2-2 कंट्रोल की देखने को मिलते हैं, सॉरी कीबोर्ड में, और 2-2 अल्ट की भी आपको देखने को मिलते हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है? और विंडोज़ की भी आपको यहाँ पे 2-2 देखने को मिलते हैं। और किन्हीं-किन्हीं का लैपटॉप छोटा होता है तो उनमें ये वाला जो ये जो पूरा पोर्शन है ये नहीं देखने को मिलता है छोटे लैपटॉप्स में, ठीक है? जिन्हें हम न्यूमेरिक की बोलते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा पीडीएफ में प्रोवाइडेड है हर एक की के बारे में, कौन-सा की क्या काम करता है, ठीक है? तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है?
तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन रही है, तो चलते हैं हम सीधा सीधा हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए, सारे कीज के डिटेल्स को हमने अच्छे से बताया हुआ है आपका। चलिए, तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको पढ़ा दिया मैंने। माउस एंड कीबोर्ड। तो माउस कैसा डिवाइस है बताइए। माउस कैसा डिवाइस है? एक आंसर आपको दिख रहा होगा, तो अब चलिए, अब नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड जरा चेक कर लो, थोड़ा और नीचे करते हैं। चलिए, अब नहीं दिख रहा होगा। तो माउस कैसा डिवाइस है? माउस बताइए कैसा डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है, पता होगा आपको। माउस कैसा है? एक इनपुट डिवाइस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउस से निकलने वाली वायर को किसके साथ जोड़ा जाता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट के लास्ट में आपको बताना होगा कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो माउस से निकलने वाला वायर को क्या बोला जाता है? सॉरी, माउस से निकलने वाला वायर को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है सीपीयू के साथ। सीपीयू ही जो होता है कंप्यूटर का सारा फंक्शन सीपीयू ही कंट्रोल करता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है? प्रोसेसर लगा होता है, आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, और वो प्रोसेसर ही सारा काम आपका करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में माउस का उपयोग है क्या देने के लिए बताइए? आउटपुट देने के लिए है, या प्रिंट देने के लिए, या रिकॉर्डिंग करने के लिए, या इनपुट देने के लिए? बताइए क्या है? तो बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि ये इनपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट ही देगा ना, आउटपुट तो देगा नहीं, इनपुट देगा। ठीक है, याद कर लेना आपको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और यही सब क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इनपुट आउटपुट, तो बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर क्या आपका इनपुट डिवाइस है? क्या प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस है? क्या स्पीकर आपका इनपुट डिवाइस है? या फिर आपका माउस? तो गाइस, अभी अभी हमने पढ़ा है कि माउस इनपुट डिवाइस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस से किसी मेन्यू को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं, ये भी मैंने अभी आपको बताया। माउस से किसी मेन्यू को ओपन करना है तो हम कौन सा बटन क्लिक करते हैं? लेफ्ट क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करते हैं? ठीक है, तो कौन सा क्लिक करते हैं बताइए? तो हम कौन सा क्लिक करते हैं मेन्यू को ओपन करने के लिए? मैंने अभी आपको बताया था, कोई फाइल अगर आपको ओपन करना है, कोई सिलेक्ट करना है कोई चीज, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट क्लिक करते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी भी फाइल का सेटिंग देखना चाहते हैं या उनका मेन्यू देखना चाहते हैं, तो हम कौन सा करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक इसका आंसर हो जाएगा। राइट क्लिक करने के बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके। तो आप एक सेकंड, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने न्यू टैब ओपन किया, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा जैसे ही किसी भी फाइल के ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए कितने सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, ये मैंने अभी राइट क्लिक किया है आपका। ठीक है, तो समझ गए आप? तो बहुत सारे मेन्यू ओपन हो जाता है आपका। ठीक है, तो राइट क्लिक करने से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ओपन किसी फाइल या वेब पेज के टैब में या बॉटम में जाने के लिए माउस से क्या करेंगे? ठीक है, अब कंप्यूटर में कोई चीज ओपन है, कोई फाइल, ठीक है, वेब पेज के टॉप में या बॉटम में डायरेक्ट आपको आना है, तो आप किससे आ सकते हैं बताइए? आपको मैंने बताया था, माउस में एक व्हील होता है, स्क्रॉल व्हील, जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का। तो हम क्या करेंगे? यूज स्क्रॉल व्हील यूज करेंगे। ठीक है, माउस के ऊपर जाना है, किसी भी फाइल के ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो हम स्क्रॉल व्हील की सहायता से ऊपर या नीचे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो स्क्रॉल व्हील की मदद से जा रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी बताइए आप। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है बताइए जल्दी। टच पैड आपका इनपुट डिवाइस है, यस बिल्कुल है। माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। माउस आपका इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है? तो मॉनिटर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा माउस है जो लाइट डिटेक्टर का यूज करता है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी हमने पढ़ा था। लाइट, ऑप्टिकल, कुछ याद आया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल माउस। ठीक है, चलिए। ओफ, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माउस में कोई वायर नहीं होता? ये भी हमने अभी अभी पढ़ा था। तो कौन सा माउस हो जाएगा ये? हमारा हो जाएगा हमारा वायरलेस माउस। ठीक है, सही सही उत्तर कर रहे हैं ना आप लोग? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कंप्यूटर में किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप किसी कंप्यूटर में कोई फोल्डर आपको ओपन करना है तो किसका उपयोग आप करेंगे बताइए? प्रिंटर से कोई फोल्डर ओपन करते हैं क्या? नहीं ना। स्पीकर से ओपन करते हैं? नहीं ना, स्पीकर से तो आवाज सुना जाता है। मॉनिटर से कोई फोल्डर ओपन होता है? मॉनिटर पे हम देख पाते हैं फोल्डर्स को, लेकिन ओपन करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है? माउस। ठीक है, और माउस में ओपन करने के लिए हमें कौन सा बटन दबाना होगा? लेफ्ट क्लिक। ठीक है, लेफ्ट क्लिक से हम ओपन करेंगे और राइट क्लिक से मेन्यू खोलेंगे। ठीक है, राइट क्लिक से क्या खोलेंगे? हम मेन्यू खोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं हम, बताइए। तो पॉइंटिंग डिवाइस हम किसे कहेंगे बताइए? अभी अभी हमने पढ़ा है पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, और साथ में एक इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, तो माइस माउस क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी फोल्डर या आइटम को माउस से मूव करते हैं। ठीक है, क्या करके मूव करते हैं बताइए? कंप्यूटर स्क्रीन में किसी फोल्डर या आइटम को माउस से क्लिक करके मूव करते हैं, या डबल क्लिक करके मूव करते हैं, या ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव करते हैं, स्क्रॉल करके मूव करते हैं, बताइए जल्दी बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसी भी फोल्डर में है, वहां पे हम जाएंगे और उसे मूव करना चाहते हैं एक फाइल से दूसरे फोल्डर में, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है? ड्रैग करने के लिए हमें करना होता है क्या? जिस भी फोल्डर वाले इस फोल्डर पे आप आए, अब इस पे हम कर्सर लेके आए। ठीक है, इस पे हम कर्सर लेके आए, अब हमें क्या करना है? लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है और दबाए हुए इस फोल्डर को ले आके हम दूसरे फोल्डर में छोड़ देंगे, तो वो उस फोल्डर में वहां से वहां मूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। वहां पे जाके हमको छोड़ देना है कर्सर। ठीक है, लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे किसी और फोल्डर में जाके, तो वहां पे वो मूव हो जाएगा। इस तरह से मूव किया जाता है, आप लोग को पता ही होगा ये बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। अब इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइस है। ठीक, प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस है या नहीं बताइए? क्योंकि माउस तो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, तो हमारा प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, इतना आपको रिवीजन मैंने करा दिया ना कि आप कभी भूलिएगा ही नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला माउस बनाया गया था। सबसे पहला माउस किस चीज का बनाया गया था? ये हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो एकदम आपको याद रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो किस चीज का बनाया गया था? तो वो बनाया गया था लकड़ी का। ठीक है, मैं पिक्चर लगाना भूल गया, वरना पिक्चर लगा के आपको दिखा देता, तो आप देख सकते हैं। गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा फर्स्ट माउस, तो आपको दिख जाएगा वो माउस कैसा था, लकड़ी का। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला लकड़ी के माउस में कितने धातु के पहिए लगे हुए थे? तो कितने पहिए लगे हुए थे धातु के बताइए? तो वो लगे हुए थे टोटल 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माउस के बाएं बटन को डबल क्लिक करने को क्या कहते हैं? बाएं बटन को डबल क्लिक करने को क्या कहते हैं? हम्म तो उसे डबल क्लिक ही कहते हैं। ठीक है, अब डबल क्लिक से क्या होता है? कोई फोल्डर है, मान लीजिए कोई फाइल है, तो उसे अगर आपको ओपन करना है, या फिर आपके डेस्कटॉप पे कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो उसे अगर आपको ओपन करना है तो उस पर हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, वो ओपन हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने या हाईलाइट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए, किसी भी टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करना है या हाईलाइट करना है, तो हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का, मॉनिटर का, माउस का, या फिर किसी का नहीं? तो अगर हमें किसी चीज को हाईलाइट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? माउस का। कैसे करेंगे? जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊं, तो देखिए गाइस, जैसे कि अभी मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ना?
ये मैं किससे कर पा रहा हूँ, माउस से कर पा रहा हूँ, ठीक है। कैसे कर पा रहा हूँ, तो मैंने लेफ्ट बटन दबाया हुआ है और मैं उसको स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ माउस को, तो ये हाईलाइट होता जा रहा है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। तो माउस का यूज करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैपटॉप में डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस होता है। लैपटॉप में डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? तो गाइस लैपटॉप में होता है टच पैड, ठीक है। लैपटॉप में हम माउस नहीं लगाते हैं। लैपटॉप आपने देखा होगा, तो लैपटॉप में जैसे कि लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, तो आपको लैपटॉप में इधर होता है और यहाँ पे इतना दूर तो आपका कीबोर्ड होता है, यहाँ पे आपका जो होता है टच पैड होता है, ठीक है। और ये टच पैड भी क्या काम करता है, माउस पैड का काम, यानी माउस का ही काम करता है, ठीक है। माउस जैसा ही काम करता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम टच पैड का काम होता है, माउस का ही काम, ठीक है। इस टच पैड में भी दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, ठीक है। चलिए, माउस को किससे जोड़ा जाता है? तो सीपीयू से जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है ना। चलिए कोई नहीं। माउस का कंप्यूटर में उपयोग है किस चीज के लिए, बताइए। माउस का कंप्यूटर में उपयोग है इनपुट के लिए, ठीक है। किसके लिए? इनपुट के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस माउस में बैटरी की आवश्यकता होती है? देखिए, अब कुछ माउस तो होते हैं केबल से कनेक्टेड होते हैं, माउस जो है केबल से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ, और कुछ माउस होते हैं वायरलेस जो कि कनेक्टेड नहीं होते हैं कंप्यूटर के साथ। तो उन्हें पावर कहाँ से मिलती है? जिनके पास केबल है तो वो तो कंप्यूटर से पावर ले लेते हैं, लेकिन जो वायरलेस होते हैं उन्हें पावर की आवश्यकता होती है, तो वो पावर लेते हैं बैटरी से। तो वो हमारा आ जाएगा वायरलेस माउस जो होता है, जिसमें जिसमें तार नहीं लगा होता है, उसे वायरलेस बोलते हैं। तो बिना तार के वो काम करता है कैसे? तो बैटरी के पावर से वो चलता है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये है माउस का आविष्कार कब हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत। कब हुआ था माउस का आविष्कार? तो हो जाएगा 1960 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने किया था, तो डगलस कार्ल एंजलबर्ट, ठीक है। डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया था। कब किया था? 1960 में किया था, ठीक है। और जब उस समय इसका नाम क्या था, तो इस माउस का नाम उस समय पॉइंटर डिवाइस था, ठीक है। याद रखना है इस चीज को, पॉइंटर डिवाइस को आप एकदम याद कर लेना है, ठीक है। माउस का पुराना नाम जब आविष्कार हुआ था उस समय इसका नाम क्या था, तो पॉइंटर डिवाइस नाम था। तो वीडियो हमारी खत्म हो गई। आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह की क्वेश्चंस वाली वीडियोस और जॉब रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।